सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 14 वचन। कोई नहीं, बैठे मत्ती 25 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आइए दुआ करें। प्यारे पिता प्रभु यीशु, इस वचन की लंबाई चौड़ाई गहराई को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। सुनने वाले हर तेरे बेटे और तेरी बेटी के ऊपर तेरी बड़ी दया हो जाए। आज का वचन मेरे लिए हो, सुनने वाले हर तेरे बेटे के लिए, तेरी बेटी के लिए हो। आज का वचन हर एक की जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर के आए। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजा, आप साथ हैं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की जय जाइए। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से, और जोर से बोलिए। थोड़ी देर कोई हिलजुल नहीं करेगा। राकेश भाई बैठ जाओ, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीजों पे कंट्रोल हो सकता है, कोई नहीं। हालेलुया बोलो। वचन से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है कोई? वचन से ज्यादा जरूरी कोई काम? हम कभी कभी क्या था, गीत जब गाते तब तो बड़े जोश में होते हैं, बड़े जोश से ताड़ी मारते हैं ना, बोलते हैं हालेलुया प्रभु का धन्य। पर जैसे वचन शुरू होता है वैसे हमें क्या आने लगती है? हाँ, वो भी बोलता बासियां आती है, नींद आती है कि नहीं? दोवें चीजा आदियां, वासियां नींद की निशानी है। हाँ जी, बोलो हालेलुया। इस करके वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। वचन को, अगर वहां काम खत्म होगा, भाई लोगों को बोल दो यहाँ पर आके सामने बैठ जाए। वचन सबके लिए है। वचन किदे लिए? बोलो मेरे लिए। आज का वचन किदे लिए? बोलो आज का वचन मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को कहें, आज के वचन से, मेरे पीछे बोलिए, आज के वचन से प्रभु ने आपको बरकत देनी है। आज का वचन बड़ा खास है। अपने पड़ोसी को बोलिए, आपने सुनना है। ऐसे बोलिए, आपने सुनना है। हालेलुया। गुस्से न बोलो, आपने सुनना है। प्यार से बोलिए, आपने सुनना है। कई तो भैन हड़ी जे कहते आपने सोना है। सुनना किन्ने करना तुम्हें? एक भाई ने प्रचार किया, मैं नहीं बोलता हूँ ये बात, किसी भाई ने प्रचार किया। उस भाई ने पीछे चेहरे है, वहां चेयर पे बैठ सकते हैं आप, पीछे 2-3 चेहरे अभी है। हालेलुया। एक भाई ने बोला, आपको पता है कि सुनने के लिए कान कितने हैं? तो बहनों को बोला, सुनना है? कह रहे हाँ। तो कई बहनों ने यहां से लेकर यहां तक कान छेदे आए होते हैं, यहां से लेके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो भाई की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसने बोला, मैं जानता हूँ इसका कारण क्या है।
मैं जानता हूं ये बहनों ने अब मैं जो बोलेगा मैं उनसे पूछूंगा, मेरी और ही आपने देखना है। देखना नीचे नहीं देखना। वो बहनों ने कुछ बहनों ने कहा यहां से लेके यहां तक। मैंने भी ना, जो काफी पुरानी बात है, मैंने भी देखा ना, लड़कों को देखा, उन्होंने यहाँ तक कईयों ने छुड़वाए थे ना, नाम में से कईयों ने छुड़वाए होंगे। मैंने देखा मैंने भी छुड़वा लिया, मेरा कान इतना मोटा हो गया, वो ठीक ही नहीं, वो हड्डी होती है यहाँ, तो मैंने भी देखा देखी मैं करवा लिया, वो ठीक नहीं हुआ। आखिरकार दवाइयां खा के मैंने बड़ी मुश्किल से वो कान ठीक किया। मेरे भी कान छेदे थे दोनों। हंस रहे हो आप, सच बात है। हालेलुया। जैसे आप लोगों ने शिदोए कान ना, ये नतियां डाली है, मैंने भी डाली थी, मैंने ऐसे बोलो उतार दी। खैर वापस आते हैं। वो भाई ने बोला कि यहां से लेके यहां तक आपने कानों को शुद्धवाया है, तो सुनाई तो देता है ना, जोर तो नहीं पड़ रहा कहीं होता। उसने बोला कि यहां से यहां तक कानों को पता है क्यों शुद्धवाया? मैं जानता हूं, बहनों के ये कान बहनों को छोटे पड़ रहे हैं। प्रभु ने सारी चीजें ठीक की, पर कान थोड़े बड़े लगाने चाहिए थे। उसने बोला पता कौन से कान? हाथी के कान चाहिए थे। बहन छुड़वाते जाते तो पूरा कोई चक्कर ही नहीं था। अब यहां से यहां तो हो गया, बोलो पूरा, अब जगह नहीं है। पर आपको मालूम, आपके शरीर के एक एक अंग पे कहीं ना छुड़वाते, यहां कुछ लिख दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, कई ने इथों भी पाड़े पे जब बरबेटे भी आते। क्या बोलते इसको? आपदे आपदे तरीके ना बोलो, तो की बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं बरबेटे इसको, तो हिंदी इसको आईब्रो भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? हिंदी में भाई इथों भी छुड़वाया। वो एक भाई ने वेखो ने जेब भी छलवाई पई जे इथों। एक ने यहाँ होठ ऐसे छुड़वाया है, तो ऐसे बात करके बात कर रहा था ये। मैं कहा ऐसे टोर का क्या तेरे का फायदा जिसमें मुंह टेढ़ा करके तो बात कर रहा है? कुछ बहनों को देखो, ये बोलो ना भी बोल दे, कोई नहीं बोलिए आप क्या? हाँ, ऐसे भी छुड़वाया। मैंने बोला ये क्या का फैशन है? एक बहन को देख, अब दिल्ली है, दिल्ली में बहुत कुछ दिखता है ना। अब बंदा आंखों बंद करके तो चल नहीं सकता। अब चलोगे भी तो आप आंखें ऐसे करोगे, सामने कुछ ना कुछ फिर आपको दिखाई दे जाए। सही बात है, गलत है? कुछ बहनों ने यहाँ टैटू बनाया होता। मैं गाड़ी की गैस डलवा रहा था एक दिन, मेट्रो पे देखा, ये अब टी शर्ट ऊपर हो गई है, यहाँ तक हो गई है ना? बोलो फिर, बोलो फिर जोर दी। अब टी शर्ट ऊपर पता क्यों हो गई? और जो टैटू यहाँ बनाया ना वो दिख जाए। एक और देख लो। एक दिन फिर मैं गैस लवाने चला गया, नीचे पंजाब में ऊंचे हो गए हैं तो ये पिंजरी नहीं पिंजरी। मैं एक दिन देखा तो वहां पैर में भी टैटू बना हुआ। बताओ इसमें पता क्या है? प्रभु का बॉडी किसकी है? ये आपकी किसने बनाया? आपको किसी डॉक्टर ने बनाया? बोलो किसने आपको बनाया? तो आपकी बॉडी के ऊपर अधिकार पता है किसका है? किसका है? बाइबल को पढ़िए, आप अपने शरीर को शुद्धवा नहीं सकते, ये गुलामी की निशानी है। इस बात के लिए आपको लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। अजय कांदा
कान छिदवाना गुलामी की निशानी है। सुनो 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 सुनो, मैं बोल तो आप आपस में बात करने लग जाते। सूरज साहब इधर देखो, मड़ी की रोशनी इधर में लाओ, कोई गल की हालेलुया बोलो हालेलुया। क्या कह रहा था मैं? कान छिदवाना गुलामी की निशानी है। कान छिदवाना किसकी निशानी है? की दी जोर दी बोलो। अकरम की दी जोर दी बोलो। की दी गुलामी। असी अपने काम दे गुलाम है, असी फैशन दे गुलाम है, असी टोर टप्पे दे गुलाम है, असी नशे पत्ते दे गुलाम है। बोलो ना जीदे जीदे जी है बोलो। असी ताश दे गुलाम है, असी गांजे दे गुलाम है, असी दारू दे गुलाम है। पर ए जिस्म ताड़ी अयाशी पूरी करने वास्ते नहीं दिता। ये इतने अच्छे जीवन जो प्रभु ने आपको दिए हैं, आपको पता इतने सुंदर सुंदर दांत होते, गुटखा खा खा के काले किए होते हैं। फिर हंसते भी ऐसे क्या हुआ, हंसते क्यों नहीं? सुनया करो गालियां, खड़े को सुनना जो प्रचार। बोलो हालेलुया। दंद की कीते पे कांदे नाल ते जदों वेखो प्रभु ने जब प्रभु भैन जी सुनो। अब जो बोलेगा मैं उसे पूछूंगा, अगर जवाब नहीं दिया गया तो इतवार की तैयारी कर लेना, फिर ना बोले, कोई परेशानी नहीं है। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये इतना सुंदर शरीर प्रभु ने आपको क्यों दिया? ये सुंदर दांत प्रभु ने आपको क्यों दिए? देखिए, अगर आपके ये दोनों कान ना होते तो कैसे आप नजर आते? नहीं, एकदम सोचिए, अगर आपके दोनों कान ना होते तो बिना कान का मुंह लंबा सा ही लगना था, अजीब सा ही। अगर आपकी आंख एक यहां होती, एक यहां होती तो कैसे आप लगते? बोलो अजीब लगते कि नहीं है? नाक आपका यहां था, अजीब लगते। पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, नाक को टिकाने में रखा, आपकी आंखों को, बोलो फिर, आपके कानों को, आपकी जुबान को, और आपकी जुबान टिकाने में नहीं रहती। हालेलुया। आपकी जुबान टिकाने पे ये ठेके पे रुकती है, ये चुगलियों की दुकान पे रुकती है, ये हेरा फेरी की दुकान पे रुकती है, ये झूठ बोलने पर बिना झूठ बोले ये नहीं रुकती। इस बात का क्या करना पड़ेगा? बोलो हिसाब देना पड़ेगा। किन्नू? पादरी देगा साहब साडा? कौन देगा? असि कहने कंबल दे चले एक दिन वास्ते, ऐसा आ जाना है। किसको बोला? हमें लगता कि हमने पादरी को बोला, पर आपने प्रभु को बोला है। आपने झूठ किसी व्यक्ति को नहीं बोला। किसको बोला? आपके माथे पे किसी ने बंदूक रखी झूठ बोलने के लिए? सच बोलोगे मर जाओगे। नहीं, सारे बोले करो भाई। हमने अपने दिमाग को बना दिया ऐसा कि कोई नहीं, एक आधा झूठ मार दो, मुझे तो इसकी कसम लगे।
करते ना? तेरी कसम ऐसा तो नहीं है। यीशु करो, काफी दिन बाद ये भी आया। इसके बगैर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। इसका नंबर हर बार लगता ना। मुझे इसकी कसम लगे, मैंने इसका क्या कसूर है? कहीं भी आप किसका नाम ले तो जिससे आप कई बार, मैंने कई भाई बहनों को देखा जिससे ज्यादा प्यार करो, मुझे उसकी कसम लगी, और बोल झूठ ही रहे होते हैं। प्रभु हिसाब लेगा। प्रभु क्या लेगा? प्रभु के वचन को हमने पढ़ा, बोला प्रभु ने कहां पर जाते समय, दूर देश में जाते समय कुछ काम किसको दिया? अपने सेवकों को दिया। एक को उसने कितने तोड़े दिए? बोलो फिर कितने? ऐ बोलो ऐसे बोलो कितने? कहीं तो पादरी ने मुक्का उखा देते। कितने तोड़े? एक को दिए 5। वेरी गुड। दूसरे को कितने दिए? नहीं 2। पहले को वकील साहब तो ही बोलो। रुको, जेड़ा आप नहीं बोल रहे वो बोलेगा। वकील साहब तुम दसो किसको दिए? वेरी गुड, ताड़ी मारो। दूसरे को कितने दिए? फिर ताड़ी मारो। तीसरे को 3 नहीं 1। हालेलुया। पहले को कितने दिए? सूरज साहब पहले नु कितने दिते? 5। क्या 5? फिर पहले नु कितने? दूजे नु कितने? मेरे लिए देखो। दूजे नु कितने? बोलो। ते तीजे नु कितने दिते? जिंदे कोले 5 सी। मेरे लिए देखो ना, जिदे कोल, जिसके पास 5 थे उसने क्या किया? ते कितने हो गए? जिसके पास 5 थे उसके पास कितने हो गए? अब उन्हें मेहनत की थी और टाइम से उठा और उसने 5 से 10 बना लिए। दूसरे के पास 2 थे, उसने 2 पे मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके उसने 2 को, बोलो पीछे वाले, फिर बोलो कितने बना ले? अब 5 वाले के पास कितने हो गए? और 2 वाले के पास अब आ गया 1 वाले का नंबर। वो 2 बना देगा। 2 वाले ने क्या कर दिया? उसको मिट्टी में दफना दिया और वो जल गया। अब मालिक एक दिन आएगा, जिसको जो दिया पूछेगा कि नहीं? यीशु आज तू खड़ा ही रहेगा। अब इसको 5 तोड़े दिए, अब 5 तोड़ों को हटा दो। अब तोड़े कई बार आपको समझ में नहीं आएगी, तोड़े लगाए क्या तोड़े। अब प्रभु ने आपको संतान दी है, आपके प्रभु ने आपको अच्छा परिवार दिया है। प्रभु पूछेगा मैंने तुझे बच्चे दिए, उसका पालन पोषण किया, मैंने तुझे अच्छी पत्नी दी, तूने क्या पालन पोषण किया, क्या सिखाया, क्या ध्यान रखा, तूने लोगों की परवाह करी, क्या तूने अपने वचन को माना, उसकी परवाह करी, जो वो बोलेगा वो मैं। किसको पूछेगा? मेरे पड़ोसी ये कहते हैं, मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं, मेरे दोस्त मित्र ये कहते हैं। मेरी बात आ रही समझ? आपके बच्चों के लिए प्रभु आपसे हिसाब लेगा। जब वो गालियां देते हैं, गाली मामे को भी गाली निकाल के दिखा, इसको गाली निकाल के। आज हंसते, कल
प्रभु आपसे इस बात का हिसाब लेगा कि अब मैंने आपको अच्छा परिवार दिया था, तूने कहां पालन पोषण किया, क्या शिक्षा दी। हम चर्च में होते, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, ऐसा है? ऐसे इतने बैठे ने, बहनें यहां चर्च में होती, पति बाहर ताश खेल रहे होते हैं, पति बहनें यहां पर होती, पति बाहर गांजे की सिगरेटें भर रहे होते हैं। प्रभु क्या लेगा? हिसाब लेगा। हर एक व्यक्ति का काम प्रकट होगा। बैठ जाओ। हर एक व्यक्ति का, पढ़ो एक वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 वचन। थोड़ा थोड़ा जल्दी, गल समझ आ रही जानू? बात आ रही समझ में? मैं बाद में पूछूंगा, बाद में चुपचाप नहीं बैठना कि पादरी ने जोर तो बहुत लगाया पर बात बनी। बोलो हालेलुया। बहन पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। 3:13 पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3:13 पढ़ो पढ़ो। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, आप सबका काम प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। सुनिए, आपका हर एक काम, बोलो ना, आप सबका काम, बोलो आप सबका काम। आपने चाहे किसी के सामने बोला, चाहे आपने किसी से चोरी बोला, चाहे आपके सामने कोई नहीं था, आपने तब बोला, पर आपके पास था कोई। बोलो हालेलुया। आपके काम, बोलो फिर, ताड़े काम। अगर आप अपने पति के साथ वफादार नहीं है, आपके काम प्रकट हो जाएंगे। पति पत्नी के साथ वफादार नहीं है, आपका काम, बोलो, हेरा फेरी करने वाले का काम होंगे कि नहीं? चर्च के साथ हेरा फेरी करने वाले लोग, उनके काम, झूठ बोल के कभी यहाँ जाते हो, कभी यहाँ जाते हो, कभी अपने घाट पे लेटे हो तो बोलते मैं तो कहीं गई थी, उससे छिपा गए। प्रभु की बेपर्द आंखों से कभी छिपे रह सकते नहीं रह सकते। बोलो नहीं। ऐसे रवि भाई की तरह बोलो, कैसे? आपसे हिसाब लिया जाएगा। अगर आप अपने पड़ोसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसके ऊपर? सारे बोलो, बोलो बोलो, पड़ोसी ले हाथ करके। अगर मैं अपने पड़ोसी पर दोष लगाता हूं, ऐसे बोलो जैसे मैंने यीशु को बोला। अगर मैं अपने पड़ोसी को मैं हिसाब दूंगा, इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने तुझे दोष लगाने के लिए चुना। दोष लाना, बोलो बोलो, ये तो निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है, ये चर्च नहीं आता ढंग से। किसका काम है दोष लगाना? दोष लगाना पता किसका काम है? पढ़ो एक वचन, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 वचन, 4:4 44 44। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो, कहना तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो किए, बोलो किए, बोलो हत्यारा है। कौन? शैतान। ते जे तुसी हत्या कर दे जे अगे, और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य ते नहीं, झूठ मार दे। जेड़े झूठ मार दे किए वो प्रभु वालों नहीं जे। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, दोष लाने वाले जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता उनके है। स्वभाव दे विच की है। अगर आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो प्रभु का आत्मा तो फिर आप में नहीं है। हो सकता है? बोलो हाथ चक्के बोलो। अगर आप झूठ बोलते हैं
तो प्रभु तो नहीं है, क्योंकि गंदी जगह में प्रभु आ सकता है। बोलो बोलो पीछे वाले बोलो, गंदी जगह में प्रभु आ सकता है? प्रभु कहाँ आएगा? साफ जगह पे आएगा, जहाँ कचरा पड़ा, जहाँ कचरे का ढेर लगा है, और तो कुछ खाना वाना खा के गंदी प्लेटें जहाँ पड़ी, प्रभु आएगा वहाँ? प्रभु कहाँ आएगा? साफ सुथरी जगह पे। इसको क्या करना पड़ेगा? कह रहा प्रभु वहां नहीं होता। इस बात के लिए भी अपने आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। की देना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हर एक व्यक्ति के काम प्रकट होंगे, चाहे वो अच्छे हैं तस्लीम, भावा वो चंगे काम है किसी के, और चाहे रीना भैन की प्रकट होएगा हर एक दे काम की। बोलो भावा चंगे, भावा चाहे वो बुरे काम है, चाहे वो हर एक के काम आपके अंधेर काल कोठे के अंदर किए गए काले काम रोशनी के अंदर दिखाए जाएंगे। प्रभु से कोई छिप सकता? प्रभु से कोई छिप सकता? आप अपनी माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों से छुप सकते हैं, छुप सकते हैं, पर प्रभु से छिप नहीं सकते। आप चाहे कलकत्ते चले जाओ, चाहे आप गोरखपुर चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप दुबई चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, प्रभु से कभी छिप सकते नहीं, छिप सकते। इसलिए कहीं भी जाओ कहो मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो आपको देखता है, उसकी नजरें आपके ऊपर है। ये बात मानते ध्यान में रखते हुए काम करें। जब आप अगर आपको नशे की गंदी आदत है ना, गुटखा खाने की आदत है, अब प्रभु अपने आप को बोलो कि इतने सुंदर दांत प्रभु ने तुम्हें दिए हैं, तो तू गुटके खा खा के दांत क्या कर रहा है? प्रभु खुश होता तुझसे? खुश होएगा? बोलो जाओ। एक भाई के लिए मैंने प्रार्थना करी, वो भाई ना चनी खानी बहुत खाता था। जानते चनी खानी? जड़े जड़े लाउंदे बोलो ना, इधर देखो कई तो इशारा करके दसना है, इंज करके लाई दी, इतना तजर्बा। हालेलुया। एक भाई ने कहा मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता? क्या कहा? मैं ठीक है। मैंने उसके लिए हाथ रखा, मैंने बोला प्रभु ये भाई इस नशे से छूट जाए, यहाँ से ये जा दे यीशु के नाम से, आमीन। वो दिन जाए, आज का दिन आया, उसने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। तो हम छोटी सी प्रार्थना पे भी यकीन ही नहीं करते। प्रभु यीशु के नाम से बहन को ठीक कर दे, यीशु नाम से, आमीन। हमने बोला इस प्रार्थना से नहीं मैंने ठीक होना, क्योंकि छोटी सी प्रार्थना पादरी ने करी है ना। पादरी को 15-20 मिनट लगाए, यीशु के नाम से निकल जा निकल जा निकल जा। 15 मिनट में लगाए को गला बैठे पादरी का, तभी तो पता चले पादरी ने मेरे लिए दुआ करी है। बोलो हालेलुया। प्रभु आपके सारे कामों का क्या लेगा? क्या लेगा? कितना टाइम आपने खराब किया। संडे प्रार्थना थी, आपने सारा दिन घर की सफाई करने में लगा दिया, अब चर्च जा सकते थे। प्रभु इस बात का बोलो है? आपने इतवार वाले दिन रिमोट को पकड़ा और पिक्चरें देखते रहे। इस बात का प्रभु आपसे, आपको छोटा सा कोई काम आ गया, आपके दोस्त ने आपको कॉल कर दिया, आज यार यहाँ जाना था, आज वहां जाना था, उसकी बात मानी, पर जिसने बनाया उसकी बात नहीं मानी। इस बात का क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। आप खुद तैयार होके आ गए, अपने बच्चों को तैयार करके चर्च लेके नहीं आए, इस बात का आपको, आप खुद तो आ गए, अपने पति को नहीं बोला तैयार होकर के चर्च में चलो, इस बात का हिसाब देना पड़ेगा।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने 4-4 घंटे फोन देखा, कितने? कई बार बहनों को आते फोन पे लग जाता है, ऐसे बहाना चाहिए, किसको फोन लगाऊंगा? तो मौसी की लड़की को लगाते हैं, मौसी को लगाते हैं, बुआ को लगाते हैं, लगा के तो 2 घंटे पहले हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही, पहले आधा घंटा तो आवाज नहीं आ रही, यही खेलते रहेंगे, हाँ आ रही आवाज, हाँ आ रही, फिर अब 2 नहीं आवाज नहीं आ रही, आधा घंटा। ऐसे टाइम खराब कर सकते हैं, पर चर्च जा सकते हैं, वहां खड़े होकर फोन देखते रहेंगे। फोन चलाना हमें बहुत बढ़िया आता है, पर मसीह गाने निकालने हमें आते नहीं। इस बात का नई पिक्चरें फोन से कैसे निकालनी है वो हमें देखनी आती है, नए गाने कैसे निकलते हैं फोन में वो हमें, कौन सी पिक्चर कौन से चैनल पे आ रही है ये चैनल बदलने हमें, पर प्रार्थना करनी इस बात का प्रभु लेगा कि नहीं? वकील साहब बोलो। बैठे रहना अरमान नाल, घरे बैठे रहना, मंजे ते कुर्सी ते बैठे रहना, कोई बंदा ढूंढते रहना कौन आए मेरे साथ बातचीत करे। उधर चर्च चल रही, पादरी चला के गीत गा रहा, प्रभु का धन्य, कोई परवाह नहीं है, कोई प्रभु इस बात का हिसाब लेगा, प्रभु इस बात का सनम प्रभु की करेगा, किंदे तो जिम्मेवार बने, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की आवाज को ड्रामा ना करें। ड्रामा दिल किया तो चर्च चले गए, दिल किया तो फिर मैं कहता हूँ कभी कभी चर्च छोड़ोगे, कभी कभी चर्च आओगे ना, तो जब चर्च आओगे यहाँ खेलोगे, हैया करते रहोगे। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं ये बात बोलता, और ये बात सच है। आज एक बहन खेल रही, हो सकता है अगले संडे कोई और हो, तो संगति से दूर जाते ही शैतान आपको पकड़ देगा, दूर जाते ही। और ये नहीं है, एक चीज और आपको बोल दूं, दिमाग में ये मत रखना कि जो खेलता है बस उसी में दुष्ट आत्मा होती है, चुपचाप बैठने वालों में भी दुष्ट आत्मा होती है। ये मत समझना कि मैं जो खेलते तो उसको बोल दिया, जो चुपचाप बैठता ना ऐसे, उसमें भी दुष्ट आत्मा होती है। हेलो, सब ठीक है? आवाज बोल के हालेलुया की आवाज निकाल, एक बार फिर। चर्च में आकर के आपको नींद आती है, वासियों पे वासियां आती है, सारी रात किया क्या? सारी रात आपको फोनों ने नहीं सोने दिया, सारी रात आपके टीवी ने आपको सोने दिया। मेरा एक दोस्त है, बोलो मेरा एक मेरा नहीं मेरा वो पता क्या कहता है, मेरी बेटी नहीं सोने देती सारी रात, बोला सारी रात मेरी बेटी सोती है तो दिन में सारी रात वो जागती है, वो दिन में सोती है, तो फिर दिन में मैं भी उसके साथ सोता हूँ। बहाना देखो कितना बढ़िया, हाँ? इसके लिए भी हिसाब की देना पड़ेगा। कई बार हम ना दोष बहुत लगाते हैं ना, रुखसाना बहन ऐसी है, शिबू बहन ऐसी है, मैंने कुछ नाम ले रहा हूँ, कोई नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी ऐसा ही करते हैं। जब 2 बंदे खड़े हैं, ईशू ऐसा है, उसका बोले अकरम ऐसा, राकेश ऐसा, दोष लगाते हैं। दोष नहीं लगाना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप दोष लगाते हो तो इस बात का अजय किधर ध्यान कलाइया ही देखी जाना, हथ की हथ ला गया है, रंग काला पै गया है, तेन सब पता केड़ी ट्यूब ना गोरा होंदा, केड़ी ट्यूब ना काला होंदा। ये डिग्रियां तो तुहाडे कोल सारे कोल वाधू है। हालेलुया। अद्धे डॉक्टर तो तुसीं हैगे ही जे, हैं
पढ़े लिखे भावां सी नहीं, पर डिग्री साडे कोले आ टूप नाल गोरे, आ टूप नाल वाल काले हो जाते, आ टूप नाल वाल सोने रंगे हो जाते। साहब इतवार का वचन पूछिए तो सानू पता नहीं हुंदा इस बात का। आवाज नहीं आ रही, अद्धियां की आवाज नहीं, अद्धियां ने हिसाब देना, हिसाब देना पड़ेगा। फिल्मां वेखदे जे, केड़े केड़े वेखदे, फिर दोष दोष अपनी बात करनी है। आ वेखदा अपनी, एक उंगली दूसरे की और बाकी किसकी और है? देखो बाकी तो सारी मेरी और ही है। फिल्मां वेखदे, फेसबुक, कई मेरे दोस्त कहते मैं टीवी नहीं देखता, क्यों की वेखदे? मुंह वाली किताब जिन्होंने अंग्रेजी में फेसबुक बोलते हैं, वो क्या देखते? मैंने बोला तुम फेसबुक पे सारी पिक्चरें देख लेते हो, तो टीवी देखने की जरूरत पड़ती? लेखा देना पैगा नहीं सलाम सूरी साहब देगा। ये अज का चर्च च ही फैसला लिया, दारू नहीं पीनी, दारू नहीं, रात में जिथे बोतल थी उथे ही बह गए। ऐसा रोटी मेरा इथे ही है, रोटी मेरी आई थी, इंदे नहीं की देना पड़ेगा। अगर मैंने फैसला ले लिया है कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, तो रोज प्रार्थना करिए प्रभु मेरी मदद करे। मैं दारू पीना चाहता, मैं झूठ बोलना चाहता, मैं बीड़ियां पीना। करोगे कि नहीं? गुटके वाले बोलना पहला, गुटके वाले की आवाज नहीं आ रही। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। दो चाह के बोलो हालेलुया। मैं जो तुहाडी आवाज आवे तो हालेलुया दी आवे, और किसी चीज दी नहीं आवे। हालेलुया। हाँ जी बोलो हालेलुया। देखो जिसको मैं बोलता हूँ उस वही बोला करे, बाकी उनके पीछे बोले। मैं जिसको बोलता हूँ मैं सोच के बोलता हूँ। आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक काम का लिखा, जिसको 5 दिए उससे भी हिसाब लिया गया, जिसको 2 दिए गए उससे भी, जिसको 1 दिया गया उसको भी, चाहे किसी को ज्यादा दिया गया है तो उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा, अगर किसी को कम दिया गया है तो उससे कम का हिसाब लिया जाएगा। बचेगा हिसाब से कोई नहीं बचेगा। ये नहीं बोलेगा मेरा पास्टर से बड़ा अच्छा रिलेशन है, मैं पास्टर का बैग उठाता था और मीटिंगों में जाता था, मेरे ऊपर दया आ जाएगी। बोलो वहां नहीं देगा मैं पादरी का बैग उठाया तूने। ये पादरी फोन करता, कहा यहाँ आया, फिर उड़ता ही गया, उड़ता ही। इस बात के लिए भी सेटिंग नहीं होनी, वहां हिसाब देना पड़ेगा। यीशु हंस रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ओ जी हुजूर करो, जी हुजूर। हाँ गलत को भी जी जी ठीक, आप ठीक कह रहे हो। कैसे होते ना, गलत को भी हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को, मैं तो बहुत लोगों को जानता है जो गलत को बोले हाँ जी, गलत को जो गलत नहीं कह सकता वो बंदा कभी ठीक नहीं हो सकता। गलत को गलत बोलने की ताकत रखिए, सही को सही बोलने की
हुण बोलो ताकत किथे गई? खत्म होगी ताकत हुण। सच नूं सच बोलने की ताकत नहीं है तो हिसाब देना पेगा, हिसाब लेखा देना पेगा, देना पेगा कि नहीं? आपकी उम्र रवि साहब, आपकी उम्र 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की प्रभु ने आपको उम्र दी है। उन 80 सालों का हिसाब प्रभु आपसे लेगा। मैंने धरती पर भेजा, मैंने धरती पर भेजा, किया क्या? प्रभु जी, पहले मैं अपनी माता के गर्भ में था, बाहर आया, 9 महीने 10 महीने साल, एक मेरी मम्मी मेरा बाप मेरे को खिलाता रहा मौज मेरा। उसके बाद साल 1.5 साल में मैं थोड़ा दौड़ने लगा, टेढ़ा मेढ़ा, मैं गिरता था वो उठा देते थे। थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया। किसको बता रही है? बोलो प्रभु को, बड़ा खिंच के बोलो। बोला 2-3 सालों का स्कूल जाने लग गया, पढ़ने लिखने लग गया, पढ़ा लिखा। उसके बाद 10-12 साल का हुआ, थोड़ा सा गाड़ियों गुड़ियों की ट्रेनिंग ली मैंने। हाँ, वो ट्रेनिंग कहाँ से ली? हाँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी गाड़ी देती है और मेरा पापा ऐसी गाड़ी दे रहा, बीपी वहां से लो हो जाएगा, अद्धा बीपी लो हो जाएगा, है ना? तो ट्रेनिंग कहाँ से मिली? आधी ट्रेनिंग घर से, आधी ट्रेनिंग स्कूल से। वो ट्रेनिंग क्या होगी? डबल होगी। बता किसको रहा है? थोड़ा और बड़ा हुआ, 16-17 साल का, मुझे लगा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट समझदार बंदा मैं ही हूँ। कब पता चला? उसको पता 16-17 साल में मेरे बाप को कुछ नहीं आता, ना मेरी माँ को। इन्होंने दुनियादारी थोड़ा देखी है। कॉलर फिर खड़े, चश्मे, मुंदरा पै गया, है ना? कानों में बाहर फिर ऐसे करते। फिर मैंने मीटिंग में जाना, किसी से बात करना, नहीं ऐसे नहीं, है ना? एक कई लोग जिम ना ऐसे करके, हाँ क्या बात है, क्या हाल है? एक चर्च में मेरा दोस्त था, वो माइक ऐसे पकड़ता, जिम वाला था। मैं तो पूरा फैला भी दो ना तब भी इतना के लग रहा है, समझ रहे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसको बता रहा है? जिसने बनाया उसको बता रहा है। ये देखो कितना सुंदर हूं मैं, पर शीशे के सामने जाके, है ना? करते ना? फिर शादी हो गई, फिर क्या हो गई? बोलो फिर, जी ताड़ी आवाज नहीं आ रही। फिर शादी, फिर वही बात जैसे मेरे साथ हुई थी वो मेरे बच्चों के साथ शुरू होगी। मेरी शादी होगी, बच्चे आ गए, और वही रूटीन फिर दोबारा शुरू होगी। ये गोल गोल घूमता रहा। उसने कहा जिस काम के लिए भेजा था धरती पर वो किया, वो किया। मैंने तुझे भेजा धरती पर भक्ति करनी है, अच्छा जीवन जीना है। नहीं, मैं चुगलियां चगलियां करके, झूठ झाड़ बोल के, लड़ाई में मेरा नाम बड़ा डेरों में मशहूर था। किसी से पूछ लेना, मेरा नाम लेके देख लेना, भाई का नाम चलता है। अब भाई बोलना बस, यहाँ एरिया में आगे मैं नाम ही ले देना अपना। भैना भी बड़े नाम चलते, मशहूर नाम में, लड़ाई झगड़े में नाम ले देना बस, लोग बता देंगे आपको। ऐसे होता है, हिसाब लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? किंदा चर्च का कोई काम आपको दिया गया है, अगर ये सफाई का काम दिया गया है, सफाई नहीं करी, हिसाब। बोलो बड़ा खिंच के बोलो ना।
सफाई करने का काम दिया गया पर करी हिसाब भाई मना करे दूसरे को झूठा बना रहे हैं देना पैगा एक गल खिंच के बोलो, एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए देना पैगा साहब की करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सफाई का काम दिया पर करी वो बामण पोछा या करके चले गए, माड़ा या सफाई इधरों, मड़ी जी सफाई इधरों करके थे कर रहे। पर्दों में मिट्टी है, स्पीकरों में मिट्टी है, पुलपिट में मिट्टी है, किसने करनी थी सफाई? हिसाब हिसाब हिसाब, बोलो बोलो हिसाब। चर्च का टाइम 10:30 बजे का है, रोटी के टाइम ते आ गए ते साहब तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बैठी थी तो मैं कहा रोटी खाने वाले नहीं मिले थी ठीक थी, खाना खाने के लिए तबीयत ठीक हो जाती है। उल्टा बंदा बीमार हो खाना खाने का तो मन ही नहीं करता कि नहीं? हाँ एक और बात है, खाना बनते, ये बात मैंने वैसे उसमें बोलनी थी अनाउंसमेंट में, आगे बात तो बोल ही देता हूँ। खाना कुछ भी बना है ये नहीं मैं खाती, कैसे करके दिखाओ, खड़े हो और वो कर आप मैं खड़ा हूँ, चाहे तो मुझे बोलने दो, चाहे आप बोलो, हाथ चक के बोलो हालेलुया। जो कुछ बना है अगर आप नहीं खाते, नहीं सोयाबीन नहीं मुझे पसंद है, इस बात को याद रखें, आपके लिए पैसा लगाया गया है और वो पैसा आम नहीं है, प्रभु का पैसा है। लोगों ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए, सुनो 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 हालेलुया, आपसी गाल नहीं करनी। किसी ने 2 रुपए डाले, किसी ने 5 रुपए डाले, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतने पैसे डाले और उसी पैसे से हमने खाना बनाया। मैं नहीं खाती, मैं आपको मतलब गुरुद्वारे के अंदर जब मर्जी आप चले जाओ एक ही चीज बनेगी, दाल और जब मर्जी। दुख की बात यह है हम प्रभु के घर पे आके ड्रामे करते हैं। एक हफ्ते में एक बार खाना बनाना, उसमें भी मुंह बना के। मैंने अभी भाइयों को चेंज कर दिया खाना बनाने के लिए, प्रॉब्लम थी खाना बनाने में भी। मैंने बोला मीटिंग में देखो आपके लिए खाना बना करेगा। अब भाई लोग खाना बनाते, किसी को टेंशन है? खाना लाने में भी समस्या थी, कई बार सुबह लाते थे सामान। मैंने बोला आपका काम खाना लाने का भी बंद, सुबह भागना, कभी 10 बजे भागते, कभी 11 बजे भागते, नहीं लाना सामान। शनिवार को आएगा, वो काम मैंने खुद ही लिया, मैं खुद घर से काम सामान लेके आता हूँ। मैंने बोला आपका कोई काम नहीं है, मीटिंग में बैठो, खाना आपको तैयार मिलेगा। काम अगर दिया है, ध्यान नहीं दोगे, हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे काम छोटा है, कभी खाना खाते हैं लोग पत्तन बाहर फेंकते हैं, आप पत्थर उठाते हो, आप मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हो, कभी इधर फेंक जाते, कभी उधर फेंक जाते हैं। जो बरकत प्रभु ने आपको देनी थी फिर वो मिलनी। बरकत अगर चाहते हो इस पे ताला लगा लो, इसको बंद करो। जो काम प्रभु ने दिया, पत्तन उठाने का काम है, चुपचाप काहे किधर भी पत्तन फेंके, वहां से उठाओ, थैली में डालो, फेंक के आओ। प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको बरकत देगा। हालेलुया। झाड़ू का काम है, करो। किसी को दिखाना, कई लोगों ने कई काम दिखाने के लिए पंखे लगाए, तो पंखों के परों पे नाम लिख दो। रवि मैथ्यू ने पंखे दिए, बरकत मिलेगी? प्लेटों पे नाम, 500 प्लेट, 500 प्लेट पे ईशु ईशु ईशु, बरकत मिलेगी?
आज की भक्ति दिखावे की भक्ति प्रभु को चाहिए। अगर ऐसा है तो लेखा हिसाब है देना बैग नहीं। ये स्टैंड पड़ा, हमने स्टैंड किया, देना मैंने दिया था। ये स्टैंड किसने दिया था? पादरी क्या कह रहा है? गीत गा रहे, आराधना कर रहे, गवाइयां दे रहे, उसकी ओर ध्यान नहीं, इसकी ओर मैंने दिया था। प्रभु के लिए किया, अपने लिए किया। ऐसी चीजों पे बरकत मिलेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खाना बना, चाहे आपके लिए समझ लो कि रूखे चावल है, ना उसमें नमक है, ना उसमें मिर्ची है, ना उसमें कोई तड़का है, खाली चावल है, उबाल के बनाए, आपका फर्ज बनता है खा लो। आप अपने घर पे जिस मर्जी तरीके का घर पे खाना खाओ, पकवान बनाओ, को रोक टोक है? इतवार को हम खाना पता क्यों बनाते हैं? कि बैठे खाना खाए, साथ में बातचीत करें। हम बातचीत करते लड़ते दिखाई क्या इसके बाद मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं नहीं खाना खाऊंगी, क्या मैं खाना तेरे खाने का भूखा हूं मैं। आरी गल मेरी समझ ये बड़ा गुस्से तत्ता ही आउंदा है हालेलुया बोलो। थक गए जे बंद कर दिए है चलन दिए। कई तो जाने ये गल दा भी लेखा लेना किन्ने लोग सोंदे ही। अब बहुत पादरी को बस चलने दो और 2-3 घंटे चलने दो। सीखा क्या? ओह नहीं नहीं, जब बोलो मेरा ध्यान बच्चों की ओर था। ओ मैं बाहर वो देख रहा, हवा भी ठंडी थी ना, कपड़े तार पे थे, सफाई कर रही थी। बोलो हालेलुया। सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा? अगर हिसाब में आप पाए गए पूरे पूरे तो फिर वो इनाम भी देगा है। फिर क्या देगा? की देगा? अगर आप पाए गए कम तो फिर वो सजा देगा। इनाम भी मिलता है, फैसला आपके हाथ में है। मेरी बेनती है आपसे, चर्च के खाने के ऊपर कभी टिप्पणी न करें। मेरे भाई का लड़का एक जगह पे प्रार्थना में चला गया। वो प्रार्थना थी किसी की डेथ की, कोई मौत हो गई, तो उसमें वो चला गया। तो खाना बांटते 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 उसके पास भी आ गया। तो आपको मालूम, जब शादी कोई किसी की मृत्यु होती है तो खाना नॉर्मल बनता है, बिल्कुल साधारण, क्योंकि दुख की बात है। वो गया, जो खाना बांट रहे थे उसको उसने बोला मीट नहीं बनाया। अगर आपको लगता है कि ये खाना मैं नहीं खा सकता, अगले संडे आप कुछ अलग बना लो, प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, चर्च के अंदर कोई खाना बनाना है, हमने कुछ चीजों को ठीक किया, हमने खाना बनाया, उधर से कोई खीर ले आया, कोई समोसे ले आया, कोई ठंडा ले आया, कोई ये ले आया। पहले बताओ आपने खीर बनानी है, हमें बताओ। समोसे लाने हैं, पहले ईशु को बताओ, मुझे बताओ, रोहन को बताओ, किसी को बताओ, पर बताओ, ये नहीं ला के बताओ। अगर अपनी मर्जी से काम करना है तो खाना बनाओ जरूर, वो रोड पे ले जाओ, वहां जाके बांटो। फिर जब हमें पता ही नहीं है तो फिर अपने तरीके से तो फिर ऐसे करो। अगर बताना है तो चीजों को तरीके से, ठीक बात है। डिसीजन मेकर नहीं बनना, मतलब खुद ही नहीं विचार बनाए ना भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सलाह करो। हालेलुया। आज क्या सीखा? साथ देना पड़ेगा।
साग देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। क्या था? अब एक बात जो बोलेगा वो रिपीट नहीं करेगा। किस बात का हिसाब? अब गुनाह किसका? गुनाहों का, और कोई? पापों का, और आवाज नहीं होने करेगा आवाज है? हाँ, चुगली का। रवि साहब क्या? क्रोध का, नशे का, झूठ का है? सच दा, सच बोलो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चर्च के अंदर आके इसके साथ दुश्मनी, तो चर्च में आके करना क्या? नफरत रख के गीत गाओगे, नफरत रख के प्रार्थना करोगे, क्या फायदा ऐसी प्रार्थना का? हिसाब आइए अपनी आंखों को बंद करें। मसीहा आने वाला है, करो तैयारी अपने को। मसीहा आने वाला है, करो तैयारी अपने को। करो तौबा गुनाहों से, करो तौबा गुनाहों से। अपनी गलतियों को मानिए, पश्चाताप करें। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, उन चीजों को साइड पे करें और इस बात को समझे मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, उस काम को करें। जो काम मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता उसको मैं छोड़ूंगी। अगर आप चर्च के अंदर आके अपने आप को बदलते नहीं हैं तो प्यारो इस बात का हिसाब लिया जाएगा। उसने आपसे पूछना है कि चर्च में जाकर के क्या सीखा, चर्च में जाकर अपने आप को कहां बदला। क्या आपने अपने देखने को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने विचारों को बदला, अपने कारोबार को बदला? अगर ऐसी चीजों को नहीं बदला तो अभी तक हम बदले नहीं हैं। आइए आज अपनी जिंदगी के ऊपर विचार करते हैं और प्रभु को कहे, प्रभु मुझे एक और मौका दीजिए, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि आपने इस वचन के माध्यम से मुझसे बात करी। प्रार्थना जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।